अस्सलाम वालेकुम। ये रेनेसां एज पर सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से प्रोटेस्टेंटिज्म फ़िरका शुरू हुआ, और दूसरा अहम टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है बाइबल की ट्रांसलेशन। तो बाइबल को किस तरह से ट्रांसलेट किया गया, कौन कौन से मराहिल से बाइबल की ट्रांसलेशन गुज़री, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मिडल एजेस में जो चर्च था, गिरजाघर, वो बहुत ही पावरफुल हुआ करता था, और जिन लोगों का ताल्लुक़ गिरजाघरों के साथ था वो बड़े ही करप्ट माने जाते थे मिडल एजेस में। यही क्लर्जी मैन, सिर्फ इन्हीं को ही हक था बाइबल को पढ़ने का। यानी आम लोग जब भी चर्चेज़ के अंदर आते गिरजाघरों में, तो ये क्लर्जी मैन बाइबल की ट्रांसलेशन करते खुद, और फिर लोगों को बताते कि बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है, आपके मसले का ये हल मौजूद है। यानी ये जो क्लर्जी मैन थे ये इतने करप्ट माने जाते थे उस ज़माने में कि बाइबल को ये गलत ट्रांसलेट कर रहे थे। और एक और भी प्रैक्टिस उस ज़माने में चल रही थी, वो प्रैक्टिस थी द इंडल्जेंस प्रैक्टिस। इंडल्जेंस प्रैक्टिस क्या थी? इसका ये मतलब है कि अगर कोई किसी इंसान ने कोई गुनाह किया होता और वो पादरी के पास जाता और पादरी को कहता कि मैंने चोरी की है या और कोई गलत काम किया है, तो पादरी उसको कहता कि आपके गुनाह के इतने पैसे बनते हैं, यानी आप मुझे इतने पैसे दें, मैं आपके गुनाह में इंडल्ज करूँगा। यानी मेरी पहुँच अल्लाह ताला तक है, खुदा तक है, मैं वहाँ तक पहुँचकर इंडल्ज करा कर आपका जो गुनाह है उसको कम करा सकता हूँ। हाँ, इसके बदले में आपको मुझे कुछ पैसे देना होंगे। तो ये थी इंडल्जेंस प्रैक्टिस। यानी अगर कोई इंसान गुनाह करता, वो पादरी के पास जाता, पादरी के सामने गुनाह का एतराफ़ करता, पादरी उसे कहता कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपके गुनाह में इंडल्ज करा के आपका गुनाह माफ़ करा सकता हूँ। ये प्रैक्टिस मिडीवल टाइम्स में बहुत ही फेमस थी, और बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रैक्टिस जारी थी। उसी ज़माने में एक मार्टिन लूथर नाम का मंक, जो कि जर्मनी में रहा करता था, उसने 95 थीसिस का आर्टिकल लिखा, और उसने ये बात कही कि ये जो पादरी हैं, ये जो इंटेलिजेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे यूरोप में, ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। इन पादरियों के पास कोई ताकत नहीं है, अल्लाह ताला तक की रसाई की कोई ताकत इनके पास नहीं है, ये लोगों को फ़रेब दे रहे हैं। इसने 95 थीसिस नाम का जो आर्टिकल था ये 1517 में लिखा, और यही वो साल था जब प्रोटेस्टेंटिज्म फ़िरका दुनिया में शुरू हुआ। प्रोटेस्टेंटिज्म फ़िरका असल में एक बगावत थी कैथोलिक फ़िरके के ख़िलाफ़। यानी कैथोलिक फ़िरके के अंदर जितनी भी खामियां मौजूद थीं, उन सारी खामियों को निकालने के लिए एक पाक और पाकीज़ा फ़िरका बना, और वो फ़िरका था यही प्रोटेस्टेंटिज्म। अब हम प्रोटेस्टेंटिज्म को यहीं पर रोकते हैं और ज़रा चलते हैं बाइबल की ट्रांसलेशन की तरफ। लेकिन आपने ये साल याद रखना है 1517 का। 14वीं सदी में बाइबल जो थी वो लातीनी ज़बान में लिखी गई थी, सिर्फ लातीनी ज़बान में मौजूद थी। हिब्रियो में भी मौजूद थी, ग्रीक लैंग्वेज भी में भी मौजूद थी, लेकिन उसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उसी ज़माने में इंग्लैंड में जॉन विक्लिफ नाम का एक आदमी आया जिसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, सिर्फ इस वजह से कि जो आम लोग हैं वो पढ़ सकें कि असल में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। और ये जो पादरी हैं जो चर्च में खड़े होकर आपको गलत बाइबल की ट्रांसलेशन बता रहे हैं, गलत चीज़ें बता रहे हैं, वो चीज़ें बता रहे हैं जो बाइबल में मौजूद हैं ही नहीं। जॉन विक्लिफ ने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और बाइबल को लातीनी ज़बान से इंग्लिश ज़बान में ट्रांसलेट किया। 170 के करीब उसने कॉपीज़ बनाई, और फिर लॉलार्ड्स मूवमेंट शुरू हुई। लॉलार्ड्स मूवमेंट का ये मतलब है कि जितने भी फॉलोअर्स थे जॉन विक्लिफ के, वो सारे इंग्लैंड में फैल गए,
اور ان کے پاس 170 کے قریب کاپیز تھیں بائبل کی، جو کہ لاطینی زبان سے انگلش زبان میں ٹرانسلیٹ کی گئی تھیں۔ اور یہی لالارڈز ہی تھے جو کہ فالوورز تھے جان وکلف کے۔ تو لالارڈز نے لوگوں کو جا کے بتایا کہ اصل بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ پادری آپ کو غلط چیزیں بتا رہے ہیں۔ جو رومن کیتھولک چرچ تھا، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اسی طرح ایک جان وکلف نام کا آدمی ہمارے خلاف بغاوت پر اتر آیا ہے، اور اس نے بائبل کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ اصل میں بائبل میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے، رومن کیتھولک چرچ نے کنڈیم کیا وکلف کو، اور اس پر کفر، اور اس پر یہ الزام لگایا کہ یہ کفر پھیلا رہا ہے کرسچینٹی مذہب کے خلاف۔ جان وکلف کے اوپر ہیریٹک کا الزام لگا، اس کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ باغی ہے، اس نے چرچ کے خلاف بغاوت کی ہے۔ سب کے سامنے جان وکلف کو کنڈیم کیا گیا، اور یہ بات بھی کہا جاتی ہے کہ جان وکلف اتنا بیمار ہو گیا ان سارے الزام کی وجہ سے، ان سب الزامات کی وجہ سے، کہ وہ بیمار پڑ گیا اور بعد میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی رومن کیتھولک چرچ کو آرام نہیں آیا تھا۔ رومن کیتھولک چرچ نے جو ہڈیاں موجود تھی جان وکلف کی، اس کی قبر میں جو ہڈیاں موجود تھیں ان کو نکالا اور ان کو جلا دیا، اور 170 کاپیز جو جان وکلف نے ٹرانسلیٹ کروائی تھیں لاطینی سے انگلش میں، ان سب کاپیز کو بھی جلا دیا، تاکہ کوئی بھی انسان دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کر سکے جو جان وکلف نے کی۔ جان وکلف کی ہڈیوں کو جلانا، اس کو باغی کا لقب دینا، یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ اس وقت چرچ کتنا پاورفل تھا۔ لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ کچھ ہی سالوں بعد ولیم ٹنڈل نام کا ایک آکسفورڈ اسکالر سامنے آیا۔ ولیم ٹنڈل آکسفورڈ کا ایک بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی ذہین اسٹوڈنٹ تھا۔ ولیم ٹنڈل کو یہ بھی پتہ تھا کہ مجھ سے پہلے جان وکلف کا کیا حشر ہو چکا ہے انگلینڈ کے اندر، تو ولیم ٹنڈل نے بڑی ہی ذہانت کے ساتھ انگلینڈ کو چھوڑا اور وہ کلون چلا گیا۔ کلون جرمنی کا ایک شہر ہے، وہاں وہ چلا گیا۔ اب جو ولیم ٹنڈل نے کیا کہ اس کے پاس اوریجنل بائبل تھی۔ اوریجنل بائبل ہیبریو اور گریک لینگویج میں لکھی گئی ہے۔ اس کے پاس اوریجنل بائبل تھی، اور اس نے اوریجنل بائبل سے انگلش میں اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ اب 6000 کے قریب کاپیز اس نے بنوائی، کیونکہ ابھی ابھی پرنٹنگ پریس آئی تھی، تو پرنٹنگ پریس نے بڑا ساتھ دیا ولیم ٹنڈل کا۔ اس نے 6000 کے قریب بائبل کی کاپیز بنوائیں، ان کو پبلش کروایا اور انگلینڈ میں سمگل کرنا شروع کر دیا۔ انگلینڈ کے بادشاہ اس وقت تھے کنگ ہنری ایٹ۔ کنگ ہنری ایٹ کو پتہ چل گیا کہ اسی طرح ولیم ٹنڈل نام کا آدمی انگلینڈ کے اندر بائبلز کو سمگل کر رہا ہے، اور جتنے بھی جہاز باہر کے ممالک سے آتے ان سب کی تلاشی لی جاتی۔ ہر جہاز کو بڑے ہی غور کے، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ چیک کیا جاتا کہ کہیں اس میں ولیم ٹنڈل کی بائبل تو موجود نہیں ہے۔ لیکن کنگ ہنری ایٹ کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ جو بائبل تھی وہ ایک پاکٹ سائز بک میں موجود تھی، اور وہ پاکٹ سائز بائبل بڑے ہی آسانی سے چھپا کر انگلینڈ میں سمگل ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر ہم اس ٹاپک کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں، اور میں واپس جاتا ہوں اسی مارٹن لوتھر کے اوپر۔ مارٹن لوتھر نے جب 95 تھیسز کا آرٹیکل لکھا جہاں سے پروٹیسٹنٹزم فرقے کی شروعات ہوئی، اس کے جواب میں کنگ ہنری ایٹ نے ڈیفینس آف سیون سیکریمنٹ کا ایک آرٹیکل لکھا ٹامس مور کی مدد کے ساتھ۔ اس ڈیفینس آف سیون سیکریمنٹ میں اس نے کیتھولک چرچ کا دفاع کیا، اس نے کیتھولک چرچ کے حق میں بات کی اور مارٹن لوتھر کو کرٹیسائز کیا، مارٹن لوتھر پر الزام لگایا، اس پر تنقید کی۔
चर्च ऑफ रोम, रोमन कैथोलिक चर्च इतना खुश हुआ इस डिफेंस ऑफ सेवन सेक्रीमेंट की वजह से कि उसने डिफेंडर ऑफ फेथ का टाइटल दिया किंग हेनरी एट को। यानी इतने अच्छे ताल्लुकात थे किंग हेनरी एट और रोमन कैथोलिक चर्च के कि रोमन कैथोलिक चर्च ने किंग ऑफ इंग्लैंड को डिफेंडर ऑफ फेथ का टाइटल दिया। ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च और किंग हेनरी एट का अभी तक बड़ा ही अच्छा ताल्लुक़ चल रहा है, लेकिन ये ताल्लुक़ आगे जाके ख़राब होगा। कैसे ख़राब होगा ये चीज़ आपने अभी जाननी है। अभी हम नेक्स्ट जाके इसको जानते हैं। अभी हमने जाना कि किंग हेनरी एट और रोमन कैथोलिक चर्च का बड़ा ही अच्छा ताल्लुक़ था। रोमन कैथोलिक चर्च ने किंग हेनरी एट को द डिफेंडर ऑफ फेथ का टाइटल दिया। जब रोमन कैथोलिक चर्च को ये पता चला कि विलियम टिंडल नाम का आदमी इंग्लैंड में बाइबल को स्मगल कर रहा है और इसने विलियम टिंडल ने ट्रांसलेशन की है बाइबल की ओरिजिनल बाइबल से, जो कि हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो उसने रोमन कैथोलिक चर्च ने कहा किंग हेनरी एट को कि आप किसी तरीके से विलियम टिंडल को पकड़ें और इसको इंग्लैंड में लेकर आएं और इसको सख्त से सख्त सज़ा दें। किंग हेनरी एट ने ऐसा ही किया। इसने 2 कातलों को भेजा विलियम टिंडल को पकड़ने के लिए और वो 2 असैसिन्स पकड़ के ले आए विलियम टिंडल को इंग्लैंड में। और कहा जाता है कि उसको एक बड़ी ही काली सी कोठड़ी में बंद कर दिया गया और बाद में विलियम टिंडल को जला दिया गया। और जब उसको जलाया जा रहा था तो उसके कुछ अल्फाज इस तरह के थे। उसने आखिरी अल्फाज ये कहे, ओ लॉर्ड ओपन द आइज़ ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, ए खुदा इंग्लैंड के बादशाह की आंखें खोल दे। अभी सिर्फ 2 साल ही गुजरे थे विलियम टिंडल की मौत के। विलियम टिंडल को बाइबल की ट्रांसलेशन की वजह से, बाइबल की ट्रांसलेशन करने की सज़ा में ज़िंदा जला दिया गया था। अभी सिर्फ 2 साल ही गुजरे थे कि बादशाह किंग हेनरी एट को दूसरी शादी की ज़रूरत थी, क्योंकि पहली शादी में से उसकी सिर्फ एक बेटी थी और शादी गुजर जाने के कई साल बाद तक उसकी कोई औलाद ना हुई किंग हेनरी एट की। उसको हर सूरत में दूसरी शादी करनी थी ताकि उसको लड़का मिल सके, उसको औलाद मिल सके, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लड़का। तो उसने रोमन कैथोलिक चर्च से इजाज़त मांगी दूसरी शादी की। रोमन कैथोलिक चर्च ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। रोमन कैथोलिक चर्च ने कहा कि जब तक आपकी पहली बीवी मर नहीं जाती आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। किंग हेनरी एट इतना को मगरूर इंसान था, उसने अपने सारे ताल्लुकात तोड़ दिए रोमन कैथोलिक चर्च के साथ। रोमन कैथोलिक चर्च को उसने कहा कि मैंने आपके कहने पर विलियम टिंडल को मरवा दिया, मैंने मार्टिन लूथर ने जो आप पर क्रिटिसिज्म किया मैंने उसके लिए आर्टिकल्स लिखवाए, और अब जब मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप मुझे दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे रहे। तो उसने सारे अपने जो ताल्लुकात थे रोमन कैथोलिक चर्च के साथ वो तोड़ दिए और इंग्लैंड के अंदर उसने अपना ही चर्च शुरू कर लिया, और वो चर्च था एंजलिकन चर्च। सारे जितने भी पुराने चर्चेस थे उनको उन पर लूट मार की गई, वहाँ से सारा कीमती सामान चुरा लिया गया। कहते हैं कि 4 सालों तक जो पुराने चर्चेस थे उनमें लूट मार होती रही, और फिर इंग्लैंड के अंदर एंजलिकन चर्च की शुरुआत हुई। क्योंकि अब एक नया चर्च शुरू हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, तो अब नई बाइबल की भी ज़रूरत थी। तो किंग हेनरी एट ने माइल्स कवरडेल, ये नाम आप याद रखिएगा, इसको इजाज़त दी। इसको कहा कि आप इंग्लैंड की ऑफिशियल बाइबल को ट्रांसलेट करें। तो माइल्स कवरडेल वो आदमी था जिसने बाइबल की ट्रांसलेशन की, लेकिन ये ऑफिशियल बाइबल थी, ये किंग हेनरी एट के कहने पर बाइबल की ट्रांसलेशन की गई यहाँ पर। लेकिन जब किंग जेम्स इंग्लैंड के बादशाह बने तो उस वक्त इंग्लैंड में कई वर्जन्स मौजूद थे बाइबल के। कुछ लोग
ولیم ٹنڈل کی بائبل پڑھ رہے تھے، کچھ آفیشیل بائبل پڑھ رہے تھے، تو کچھ جنیوا بائبل پڑھ رہے تھے۔ تو کنگ جیمز کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صرف ایک آفیشیل بائبل ہونی چاہیے انگلینڈ کی۔ تو اس نے 47 اسکالرز کو بلوایا 1607 میں، اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ ایک واحد اور ایک آفیشیل بائبل بنائیں، اور اس کے بعد جو دوسری بائبلز ہیں تاکہ وہ لوگ نہ پڑھ سکیں۔ تو 4 سال کے وقت کے بعد 1611 میں کنگ جیمز بائبل مکمل ہوئی، اور 47 اسکالرز نے مل کر اس بائبل کو کمپلیٹ کیا۔ یہاں پر یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جو کنگ جیمز بائبل ہے جو کہ 1611 میں مکمل ہوئی تھی، اس میں 85% ولیم ٹنڈل کی بائبل کا حصہ موجود ہے۔ یعنی جو ولیم ٹنڈل نے بائبل لکھی تھی دا نیو ٹیسٹیمنٹ کے نام سے، 85% حصہ اس کا موجود ہے کنگ جیمز بائبل میں۔ اور 1611 کے بعد آنے والے 200 سالوں تک بائبل میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ بائبل میں آگے جا کر 19ویں صدی میں جا کر تبدیلیاں ہوں گی، لیکن 1611 کے بعد کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی بائبل کے اندر، اور کنگ جیمز بائبل آفیشیل بائبل بنی انگلینڈ کی۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آرنسٹ ہیمنگ وے کہتے ہیں کہ میں نے پروز سیکھا ہے کنگ جیمز بائبل سے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے کنگ جیمز بائبل، مذہب میں بھی اور لٹریچر میں بھی۔